Hello students, welcome to my channel Math Bounty. We will discussing exercise 5.3 question number 3rd. Now in this video we will discuss question number 3rd, 3 parts, 8th, 9th and 10th. Now solution of 8th part is, in this पार्ट n और a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a n इक्वल टू 4 गिवन है, a n इक्वल टू 4। a n का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू हमें 2 गिवन है, यहाँ पर डी की जगह हम 2 पुट करेंगे। a प्लस n माइनस 1 डी इज 2 दैट इज इक्वल टू 4। a प्लस 2 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n माइनस 2 दैट इक्वल टू 4। 2 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस 2 राइट साइड पे जाके प्लस 6 हो जाएगा। 4 प्लस 2 इज 6। a इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये वाली जो टर्म है 2n, इसको भी हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये a जो है इन टर्म्स ऑफ n हमने फाइंड आउट किया, इसको हम 1 मार्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट Sn इक्वल टू माइनस 14, ये हमें गिवन है। Sn का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी, वैल्यूज पुट करेंगे। Sn की वैल्यू हमें गिवन है माइनस 14, n बाय 2, 2a, a जो है हमें गिवन नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। n माइनस 1 एज इट इज। d जो है हमें 2 गिवन है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, n बाय 2, 2a प्लस 2 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n माइनस 2। जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसमें से हम 2 कॉमन लेके इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये 2 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा a प्लस n माइनस 1। 2 जो है तीनों टर्म्स के साथ है, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ 1 रह जाएगा। ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म है माइनस 14 इक्वल टू n, a प्लस n माइनस 1। अब a की जो वैल्यू है 6 माइनस 2n, ये a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। पुट a इक्वल टू 6 माइनस 2n हेयर, यहाँ पर a की जो है ये वाली वैल्यू जो है पुट करेंगे। इन दिस वी विल पुट माइनस 14 इक्वल टू n, a की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ 6 माइनस 2n, n माइनस 1 एज इट इज, ये आ जाएगा 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 6 माइनस 1 इज 5, 2n माइनस 2n प्लस 1n, ये आ जाएगा माइनस n। लेफ्ट साइड पे है माइनस 14, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, n को जो है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 14। इसको 14 को राइट साइड पे ले जाएंगे, 5n माइनस n स्क्वायर प्लस 14 इक्वल टू 0। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, पहले n स्क्वायर की टर्म लिखेंगे, फिर n की और फिर कांस्टेंट। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n, टेक माइनस कॉमन, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में है, इसको हम n के लिए सॉल्व करेंगे। ये है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। इसके फैक्टर बनाने के लिए अब हमें दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम माइनस 5 आएगा और जो प्रोडक्ट है वो माइनस 14 आनी चाहिए। तो दो नंबर ले रही हूँ, 7 और माइनस 7 और प्लस 2। माइनस 7 और प्लस 2 करेंगे, माइनस 5 आएगा, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो माइनस 14 आएगी। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से फैक्टर बनेंगे, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 7। लास्ट की ये जो 2 टर्म है इसमें से प्लस 2 कॉमन लेंगे, n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं n माइनस 7, n प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ जाएगी n इक्वल टू 7 और दूसरी वैल्यू आएगी n इक्वल टू माइनस 2। जो ये नेगेटिव वैल्यू है इसको रिजेक्ट कर देंगे, कभी भी n नेगेटिव या फ्रैक्शन में हम नहीं लेते। n इक्वल टू 7 होल नंबर है, इट इज अवर आंसर। हमने n फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट, अब ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी फ्रॉम 1, a इक्वल टू 6 माइनस 2n,
यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करके a के लिए सॉल्व करेंगे। n की जगह यहाँ 7 पुट करेंगे। a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 14 में से 6 माइनस करेंगे -8 आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास -8 आ रही है और n की वैल्यू जो है 7 आ रही है। ये दोनों हमारे आंसर है। तो ये पार्ट है, इसमें हमने दो वैल्यूज निकालनी थी, n और a, दोनों हमने पार्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 9th। इस क्वेश्चन के पार्ट में s की वैल्यू हमें गिवन है 192। s का मतलब Sn है, सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू 192 हमें गिवन है। तो सम का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे n/2 2a प्लस n-1d। s की वैल्यू 192 है, n की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में 8 गिवन है, n इज 8, a की वैल्यू हमें 3 गिवन है, 2 इंटू 3, n की जगह 8 करेंगे, 8 माइनस 1, d के लिए हमने सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 192 इक्वल टू 2, इसे डिवाइड होके 4 आ जाएगा, 2 4 द 8, 2 इंटू 3 इज 6, 8 माइनस 1 इज 7, d, इसको d के लिए सॉल्व करना है। तो 4 जो है ये डिनोमिनेटर में ले आएंगे, 192 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 6 प्लस 7d। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 द 16, 4 8 द 32, ये आ जाएगा 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d। तो यहाँ से ये आ जाएगा 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 42, 48 माइनस 6 इज 42, 7d। d के लिए इसको सॉल्व करेंगे, 48 बाय 7 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू d। ये 42 है, ये कैंसिल होके 6 आएगा, 7 6 द 42। तो d की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 6। इस पार्ट में हमने सिर्फ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, d it is 6, it is our answer. Now we will move to question number 3rd, last part, 10th part. Here l equal to 28, सम जो है सम ऑफ n टर्म्स 144 गिवन है। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, n की वैल्यू हमें 9 गिवन है। हमें a की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। इन दिस क्वेश्चन s इक्वल टू 144, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 a प्लस l, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन l इज 28, इट इज गिवन। Sn की वैल्यू है 144, n जो है 9 गिवन है, 9/2, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, l की वैल्यू हमें 28 गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 9/2 है ये राइट साइड पे ले जाएंगे, ये आ जाएगा 144 इंटू 2/9, 2 इधर चला जाएगा, 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेफ्ट साइड हमने सॉल्व कर लिया, राइट साइड एज इट इज a प्लस 28। इसको सॉल्व करेंगे, 9 1 द 9, 9 6 द 54, तो ये 16 इंटू 2 बनेगा 32 इक्वल टू a प्लस 28। इसको सॉल्व करेंगे आगे, a प्लस 28 इक्वल टू 32, 28 को जो है हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 32 माइनस 28, इसको माइनस कर देंगे, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो a जो है हमें फाइंड आउट करना था इस पार्ट में, a is 4, it is our answer. Hope you understood well. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.